है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में अलग अलग पोस्ट के लिए टोटल 1732 वैकेंसी आई हुई है। इसका स्टार्ट डेट है अप्लाई करने का 6 अक्टूबर 2025 और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 5 नवंबर 2025। ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टेज 1 की बात करें तो दिसंबर और जनवरी में होने वाला है और स्टेज 2 का जो एग्जामिनेशन है वो नोटिफाई किया जाएगा डीडीए की वेबसाइट पे। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो प्रॉपर्ली यहाँ पे दिया गया है नेम ऑफ पोस्ट क्या होगा, पे लेवल क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और टोटल वैकेंसी कितनी है और कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहला हम बोले तो डीवाई डायरेक्टर के लिए है आर्किटेक्ट, जिसमें एज लिमिट है 40 ईयर्स और मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है, 4 वैकेंसी है इसमें। ठीक है, इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन की बात करें तो 40 साल की एज लिमिट है। यहाँ पे आप पे लेवल देखिएगा, पे लेवल 11 है। ठीक है, पीजी डिप्लोमा रिक्वायर्ड है और 6 साल का जर्नलिज्म एक्सपीरियंस चाहिए, 1 वैकेंसी है। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग की बात करें तो 40 साल का एज लिमिट है, बैचलर्स की डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन प्लानिंग चाहिए। ठीक है, और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें 4 वैकेंसी है। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग की बात करें तो 35 साल का एज लिमिट है। ठीक है, बैचलर्स डिग्री चाहिए प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए प्लानिंग में। ठीक है, और यहाँ पे 19 वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट की बात करें तो 35 साल का एज लिमिट है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, आइदर इन आर्किटेक्ट या फिर इन अर्बन डिज़ाइन। फिर इसके बाद डिग्री इन आर्किटेक्चर होना चाहिए और मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर होना चाहिए। ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, डिज़ायरेबल है ये। ठीक है, 8 वैकेंसी है। फिर है असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप, जिसमें 35 साल का एज लिमिट है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा चाहिए इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर और डिग्री इन आर्किटेक्चर चाहिए, या फिर बैचलर्स डिग्री चाहिए इन बॉटनी या फिर एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम की बात करें तो 30 एज लिमिट है और ME MTech रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर साइंस या फिर BE BTech होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 वैकेंसी है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करें सिविल, जिसमें 21 से 30 साल का एज लिमिट है, इसमें सिविल की इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए या फिर पास होना चाहिए सेक्शन A and B ऑफ द इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और या फिर ऑब्टेन अ डिग्री या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, 10 वैकेंसी है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो एज लिमिट है 21 से 30 साल, डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 3 वैकेंसी है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल की बात करें तो एज लिमिट है 30 साल। ठीक है, और मास्टर्स चाहिए, MBA चाहिए। ठीक है, 15 वैकेंसी है। फिर लीगल असिस्टेंट की बात करें तो एज लिमिट है 30 साल। ठीक है, प्रोसेसिंग रेगुलर डिग्री होनी चाहिए लॉ की और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, 7 वैकेंसी है इसमें। प्लानिंग असिस्टेंट की बात करें तो 30 साल की एज लिमिट है और बैचलर्स डिग्री चाहिए इन प्लानिंग आर्किटेक्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 23 वैकेंसी है। फिर है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, जिसमें 30 साल का एज लिमिट है और डिग्री चाहिए इन आर्किटेक्चर में, 9 वैकेंसी है। फिर प्रोग्रामर के लिए यहाँ पे आया हुआ है, जिसमें 30 एज लिमिट है, इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या फिर मास्टर डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर शुड हैव पास लेवल B ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, DOEACC, 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और 6 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो 18 से 27 साल का एज लिमिट है, डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, नोट बोला गया है, BTech अगर रहेगा तो भी चलेगा, 104 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक की बात करें तो 18 से 27 साल का एज लिमिट है, डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में, BTech चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 67 एज लिमिट है। फिर सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की बात करें तो यहाँ पे 30 साल की एज लिमिट है। ठीक है, और बैचलर्स डिग्री चाहिए इन एग्रीकल्चर, 75 वैकेंसी है। नायब तहसीलदार की बात करें तो 21 से 30 साल का एज लिमिट है और यहाँ पे डिग्री चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स और नॉलेज होना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ वेरियस एक्ट रेगुलेशन एंड प्रोसीजर। ठीक है, और लॉ की डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पे 6 वैकेंसी है। इसका जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो 30 साल की एज लिमिट है और यहाँ पे मास्टर्स डिग्री चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री एंड रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन ऑफ फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 6 वैकेंसी है। फिर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करें तो 18 से 27 साल है, बैचलर्स डिग्री चाहिए। अभी इसमें देखा था फिजिकल मेजरमेंट बता दिया गया, मेल का हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट नॉर्मली 81 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड चेस्ट एक्सपांडेड 85 सेंटीमीटर। ठीक है, वेट 55 किलो। फिजिकल मेजरमेंट ऑफ फीमेल की बात करें तो हाइट 157 सेंटीमीटर और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, 6 वैकेंसी है। सर्वेयर में 18 से 25 साल का एज लिमिट है, डिप्लोमा चाहिए 2 साल का इन नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एंड 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 6 वैकेंसी है। स्टेनियोग्राफर ग्रुप
ग्रेड डी की बात करें तो 18 से 30 साल है। सेकेंडरी 12th पास होना चाहिए प्लस टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म की बात करें डिक्टेशन 10 मिनट एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन ओनली ऑन कंप्यूटर 50 मिनट हिंदी 50 मिनट इंग्लिश एंड 65 मिनट्स हिंदी। ठीक है, 44 वैकेंसी है। पटवारी में 21 से 27 साल का एज लिमिट है। ग्रेजुएशन चाहिए, डिजायरेबल प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर चाहिए और वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू हिंदी चाहिए। ठीक है, 79 वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो एज है 18 से 27 साल। 12th पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए। 199 वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद माली की बात करें तो 18 से 25 साल का एज लिमिट है। 10th पास होना चाहिए। 282 वैकेंसी है। MTS नॉन मिनिस्ट्रियल की बात करें तो 18 से 27 साल की एज लिमिट है और 10th का क्लास पास होना चाहिए। 745 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन, एजुकेशन, एज सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं। इसका स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई कैंडिडेट अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको सेपरेट एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस बताया गया है। UR OBC NCL EWS के लिए 250 रुपये 2500 रुपये है नॉन रिफंडेबल, और बाकी लोगों के लिए 1500 है बट वो रिफंडेबल है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो हाउ टू अप्लाई के लिए बता दिया गया। DDA की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको स्टेप्स भी बताए हुए हैं। ठीक है, स्टेप्स फॉर अप्लाइंग, तो स्टेप्स को फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग डेट जैसा कि मैंने बताया 5 नवंबर 2025 है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो दिल्ली NCR में ही एग्जामिनेशन सेंटर होने वाले हैं। अभी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पे डायरेक्टर वाले पोस्ट हैं, डीवाई डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, इनका सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। CBT एग्जामिनेशन 150 क्वेश्चन 2 घंटे मिलने वाले हैं। पार्ट 1 में 100 मार्क के लिए 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन और करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज 10-10 क्वेश्चन होंगे 10-10 मार्क्स के लिए। ठीक है, स्टेज 2 में इंटरव्यू होगा 15 मार्क का। इसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल की बात करें तो प्रीलिम्स, मेन एंड इंटरव्यू होने वाला है। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल की बात करें तो यहाँ पे सिंगल स्टेज होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ ऊपर वाला था ना, ये सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी फॉलो होने वाला है। इसके बाद लीगल असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, आर्किटेक्ट, प्रोग्रामर, जूनियर इंजीनियर, ठीक है, सेक्शनल ऑफिसर और नायब तहसीलदार, इनका भी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 150 क्वेश्चंस 2 घंटे मिलेंगे। पार्ट 1 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस, रिस्पेक्टिव जो भी डिसिप्लिन है प्लस करंट अफेयर्स। पार्ट 2 में सेम रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज 10-10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स। ठीक है, इसका जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो स्टेज 1 में 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के लिए और कंसिस्ट ऑफ जनरल हिंदी, ठीक है, एंड जनरल इंग्लिश। स्टेज 2 में देखा जाए तो कंसिस्ट ऑफ ट्रांसलेशन ऐसे होगा 200 मार्क्स 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, फिर है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर नॉन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा। 150 क्वेश्चन 2 घंटे, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। उसके बाद सेम यहाँ पे भी 10-10 क्वेश्चन की सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। सर्वेयर सिंगल स्टेज ये भी होने वाला है। 150 क्वेश्चन 2 घंटे, सेम यहाँ पे भी पैटर्न है। इसके बाद स्टेनोग्राफर डी की बात करें तो यहाँ पे स्टेज 1, 2 और 3 में होगा। ठीक है, स्टेज 1 में देखा जाए तो 220 क्वेश्चन 2 घंटे बेसिकली होने वाले हैं टोटल। ठीक है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस 50 मार्क्स, जितने क्वेश्चन है उतने मार्क्स है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, ये 2 घंटे के लिए होने वाला है। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा आपका, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, पटवारी की बात करें तो सिंगल स्टेज होने वाला है। 200 क्वेश्चन 2 घंटे 15 मिनट। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी प्रॉपर्ली यहाँ पे बता दिया गया है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे भी सिंगल स्टेज होने वाला है। CBT एग्जामिनेशन होने वाला है बेसिकली यहाँ पे। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, 2 घंटे। टाइपिंग टेस्ट होगा 10 मिनट का। इसके बाद माली की बात करें तो यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन होंगे 2 घंटे के लिए। पार्ट 1 में टाइपिंग वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी आने वाला है। फिर MTS में सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और यहाँ पे भी बेसिकली 120 क्वेश्चन हो गया और 2 घंटे के लिए। ठीक है, न्यूमेरिक एबिलिटी, मैथमेटिक एबिलिटी 25 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स बताया गया। 1/3 मार्क्स आपके कटेंगे अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं। अगर आप अनअटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को तो वहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो UR के लिए 40%, SC के लिए 30%, ST के लिए 30%, OBC NCL के लिए 35% एंड EWS के लिए 35% है। ठीक है,
बाकी स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो बहुत सारे जनरल कंडीशंस दिए गए हैं, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। कोई हेल्प डेस्क रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे हेल्प डेस्क दिया गया है, गाइडेंस कैंडिडेट, यहाँ पे नंबर दिया गया है। आप इस पर कॉल करके कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे और भी जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह है, क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप रीड कर लीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इंडिकेटिव सिलेबस देखने को आपको मिल जाएगा। आपको पोस्ट दिया जाएगा, पोस्ट के नीचे क्या क्या सिलेबस होने वाला है, एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करके आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप की बात करें तो उनका अलग से दिया गया है, ठीक है। तो टोटल 101 पेजेस हैं, ठीक है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ पे सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपको देखना है कि क्या क्या सिलेबस होने वाला है। जैसे जूनियर ट्रांसलेटर का भी देखिए यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो स्टेनोग्राफर के लिए बताया गया है, ठीक है। फिर टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई, ठीक है। तो आप रीड कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी पीडीएफ होते हैं वीडियोस में हम डिस्कस करते हैं वो सारे पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं। तो आप वहाँ से इजीली डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।